हेलो गाइज, मैं वीरेंद्र कुमार, ज्ञान ज्योति आईटीआई कॉलेज चूरू। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे थ्योरी के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों की जो हमारी एनुअल एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। तो गाइज, ये हमारी क्वेश्चन सीरीज 7 नंबर है। क्वेश्चन सीरीज 7। तो गाइज, हमें यहाँ पे बात करेंगे 50 क्वेश्चनों की। तो गाइज, हमारा इस क्वेश्चन सीरीज का पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 51। हम 51 से 100 तक बात करेंगे। ओके गाइज, तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। आर्मेचर घुमाव में निम्नलिखित में से कौन सा नियम अंत में कंडक्टर द्वारा एक छोर से जुड़े दो कंडक्टर होते हैं? एक छोर से जुड़े दो कंडक्टर होते हैं। तो गाइज, आपको मैं सीधा सा ऑप्शन बता दूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन में टर्न्स होगा। क्या होते हैं वो? टर्न। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक अल्टरनेटर वाइंडिंग में 5/6 का फ्रैक्शनल पिच है तो कोयल स्पेन डिग्री होता है। तो गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, 150 डिग्री होता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। एक अल्टरनेटर के पावर फैक्टर का निर्धारण इसके लोड से होता है। किससे होता है? लोड से होता है। तो गाइज, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लोड से होता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थिर आर्मेचर वाले एक अल्टरनेटर में प्रत्येक लीड किससे जुड़ी होती है? किससे जुड़ी होती है? तो गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बस बार। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज अल्टरनेटर में प्रेरित वोल्टेज 3 फेज अल्टरनेटर में प्रेरित वोल्टेज अन्य दोनों वाइंडिंग में वोल्टेज के साथ प्रत्येक वाइंडिंग फेज के बाहर 120 डिग्री होती है। फेज के बाहर 120 डिग्री होती है। तो गाइज, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार डेल्टा स्टार्टर एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर के तुल्य किस प्रकार होता है? तो गाइज, वो क्या होता है? 58% टेपिंग होता है। 58% टेपिंग। तो गाइज, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप में प्रकाश किस प्रकार पैदा होता है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप में प्रकाश है वो किसी गैस या वाष्प का आयनीकरण के द्वारा पैदा होता है। तो गाइज, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन में क्या होता है? फॉरवर्ड बायस से पीएन जंक्शन में क्या होता है? उच्च प्रतिरोधक, निम्न प्रतिरोधक, अनंत प्रतिरोधक, कम धारिता, कुछ धारिता। तो ऑप्शन नंबर बी, निम्न धारिता। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या है? एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक ध्रुवीय उपकरण है। क्या है? एक ध्रुवीय उपकरण। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से रोधन वर्ग 90 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर सकते हैं? तो गाइज, वो होता है वर्ग वाई। ओके गाइज, वर्ग वाई। आप तापमान के आधार पर चालकों का वर्गीकरण वाली टेबल पढ़ें, उसमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ओके गाइज, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो ए सही हो जाएगा, वर्ग वाई।
ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या मानक संचरण वोल्टेज नहीं है? हमें वो वोल्टेज बतानी है जो मानक संचरण नहीं है। 132 केवी है, 400 केवी की भी होती है, 333 केवी की भी होती है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं दे रखा। और अधिकतम 750 केवी की भी होती है, लेकिन 222 केवी नहीं होती, संचरण वोल्टेज नहीं होती। तो गाइस इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 222 से किलो वोल्ट। ओके गाइस, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, केबल में सुचालक पर रोधन की परत की मोटाई, केबल में सुचालक पर रोधन की परत की मोटाई वोल्टेज पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? वोल्टेज पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक केबल में न्यूनतम पारदर्शिता के गुण पर होता है। किस पर होता है? कवच पर एक, बेंडिंग पर एक, आवरण पर एक, सुचालक सतह पर एक, सर्विंग पर। तो गाइज वो होता है आवरण पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आवरण। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पदार्थ में सर्वाधिक विद्युत चालकता होती है? तो गाइज इसमें पूछा गया है कि सबसे अधिक विद्युत चालकता किस में होती है, या सबसे अच्छा विद्युत का चालक क्या होता है दिए गए ऑप्शनों में से। तो गाइज इसका आंसर होगा चांदी। सर्वाधिक विद्युत चालकता होती है चांदी की, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से घुमावों में डेल्टा संयोजनों का उपयोग किया जाता है? तो गाइज वो होगा वितरण परिणामीत्र के प्राथमिक, वितरण परिणामीत्र के प्राथमिक। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वितरण परिणामीत्र के प्राथमिक में डेल्टा संयोजन का उपयोग किया जाता है। ओके गाइज, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, अवमंदक घुमाव हंटिंग को रोकने के लिए प्रयुक्त होता है। अवमंदक को बोलते हैं डेम्पर वाइंडिंग। अवमंदक घुमाव यानी डेम्पर वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त होता है, हंटिंग को रोकने के लिए। तो गाइज जिसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 वोल्ट तक की केबलों को 1000 वोल्ट तक की केबलों को निम्न तनाव केबल के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी निम्न तनाव वाली केबलों के अंतर्गत रखा गया है या वर्गीकृत किया गया है। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निम्न तनाव केबल। ओके गाइस, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉट कनेक्शन में टीजर परिणामीत्र के घुमावों को तटस्थ बिंदु 2.1 अनुपात में विभाजित करता है, यानी स्कॉट कनेक्शन में टीजर परिणामीत्र घुमावों को तटस्थ बिंदु 2:1 यानी ऑप्शन नंबर ए 2:1 में 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक तार उपकरणों के आधार और आवरण अदहनीय पदार्थ से निर्मित होते हैं। सहायक तार उपकरणों के आधार और आवरण है वो अदहनीय यानी नए जलने योग्य वाले पदार्थ से निर्मित होते हैं। तो गाइस इसका क्वेश्चन है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, तार से निर्मित जंक्शन बॉक्स केवल लंबाई के संबंध में अधिक किफायती होता है, श्रमिक एक मूल्य एक शक्ति बचत एक ए बी दोनों नहीं। तार से निर्मित जंक्शन केवल लंबाई के संबंध में अधिक किफायती होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारे अगले और नेक्स्ट, गुटके पर TRS टफ रबर स्थिर केबल उन
टफ रबर स्थित केबल उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जो सूर्य और वृषा में प्रकट नहीं होते, जो सूर्य और वृषा में प्रकट नहीं होते। ऑप्शन में ए सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण फ्यूज परिचालित होता है, या फ्यूज किस प्रभाव पर आधारित होता है? ऊष्मीय। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण फ्यूज है वो प्रचालित होता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 एम्पियर के लिए निर्धारित परिपथ हेतु टिंड ताम्र तार का सही आकार होगा। तो गाइस जिसका आंसर होगा 35 SWG, यानी 35 SWG टिंड ताम्र तार से 5 एम्पियर धारा का प्रवाह आसानी से कर सकते हैं। तो गाइस हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मोस्ट है गाइस, ध्यान में रखिएगा, ऐसे ही मोस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर जो तापावरोधन के भंजन का कारण होता है, विभवांतर जो तापावरोधन के भंजन का कारण होता है, भंजन वोल्टता है। क्या है? भंजन वोल्टता। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भंजन वोल्टता। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लघु आवेशन विद्युत धारा के साथ बैटरी की दीर्घ आवेशन की प्रक्रिया। एक लघु आवेशन विद्युत धारा के साथ बैटरी की दीर्घ आवेशन की प्रक्रिया त्वरित आवेशन है, तेज आवेशन है, उच्च आवेशन है, रिसाव आवेशन है, तीव्र आवेशन। तो रिसाव आवेशन कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 76, एडिशन सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है। क्या होता है? KOH। एडिशन सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा अम्ल बैटरी में फिल्टरों को क्यों प्रदान किया जाता है? गैसों के प्रवाह की सुगमता के लिए, गैसों के प्रवाह को रोकने के लिए, वाष्पों के माध्यम से अम्ल हानि को पुनः प्राप्त करने के लिए, ध्रुवीकरण की प्रवृत्ति को घटाने के लिए, ध्रुवीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए। तो गाइज सीसा अम्ल बैटरी में फिल्टरों को क्यों प्रदान किया जाता है? गैसों के प्रवाह की सुगमता के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिपथ जिनमें न तो कोई ऊर्जा स्रोत होता है और न ही EMF स्रोत होता है, तो वो क्या कहलाता है? एक पक्षीय परिपथ, द्विपक्षीय परिपथ, निष्क्रिय परिपथ, सक्रिय परिपथ, खुला परिपथ। तो वो क्या कहलाता है गाइज? निष्क्रिय परिपथ कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निष्क्रिय परिपथ। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान द्वारा निर्धारित किया जाता है। गॉस का नियम द्वारा, एम्पियर का नियम द्वारा, कूलम का नियम द्वारा, मैक्सवेल नियम द्वारा, या लेंज नियम द्वारा। तो गाइज बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कूलम के नियम द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, एक संधारित्र के आंतरिक तापन के लिए आमतौर पर किसे जिम्मेदार माना जाता है? लीकेज प्रतिरोध को, डाइलेक्ट्रिक आवेश को, इलेक्ट्रॉन की गति को, प्लेट कंपन को,
सी और डी दोनों को। तो गाइज एक संधारित्र के आंतरिक तापन के लिए आमतौर पर लीकेज परिपथ को जिम्मेदार माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 उपकरण में से गुजरने वाली विद्युत मात्रा के अनुसार कैलिब्रेटेड स्केल पर पॉइंटर विक्षेपित करने वाले टोरक को क्या कहा जाता है? टोरक को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है गाइज ऑपरेटिंग टोरक। क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग टोरक। ऑप्शन में दे रखा है ऑपरेटिंग टोरक, रिस्टोरिंग टोरक, डंपिंग टोरक, डिस्ट्रैक्टिंग टोरक, स्टार्टिंग टोरक। तो उनको कहा जाता है ऑपरेटिंग टोरक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 81 में। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घटक ओममीटर परिपथ में नहीं होता है? स्थिर प्रतिरोधक, परिवर्ती प्रतिरोधक, संधारित्र, इंडक्टर, सी और डी दोनों। तो गाइज निम्नलिखित में से कौन सा घटक है वो ओममीटर परिपथ में नहीं होता? संधारित्र भी नहीं होता और इंडक्टर भी नहीं होता। तो गाइज जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, सी और डी दोनों। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मल्टीमीटर क्या माप सकता है? एक मल्टीमीटर क्या माप सकता है? करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, तापमान, इन सब। गाइज अगर मल्टीमीटर की बात करें तो वो वह होता है जो दो या दो से अधिक राशियों का मापन करता है। तो मल्टीमीटर करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, तापमान यानी इन सब को माप सकता है। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इन सब। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84, विद्युत उपकरण में कंट्रोल स्प्रिंग के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? विद्युत उपकरण में कंट्रोल स्प्रिंग के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो गाइज ऑप्शन नंबर ए इस्पात, ऑप्शन नंबर बी नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर सी फॉस्फोरस कांसा, ऑप्शन नंबर डी चांदी, ऑप्शन नंबर डी इन सब। तो विद्युत उपकरणों में कंट्रोल स्प्रिंग के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो फॉस्फोर ब्रोंज यानी फॉस्फोरे कांसा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वचालित विद्युत प्रेस का तापमान नियंत्रित करने वाला घटक कौन सा है? तापन अवयव, श्रेणीक्रम प्रतिरोधक, थर्मोस्टेट, एम्प्लायंस सॉकेट, ए और बी दोनों। एक स्वचालित विद्युत प्रेस का तापमान नियंत्रित करने वाला घटक कौन सा है? तो तापमान नियंत्रित करने वाला घटक गाइज है थर्मोस्टेट। इसमें बाईमेटालिक डिवाइस युक्ति लगी हुई होती है जो तापमान को नियंत्रित करती है, या तापमान के आधार पर उसको थर्मोस्टेट स्विच सेट करके रखा जाता है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एसी पावर लाइन वोल्टेज की आवृत्ति क्या है? भारत में एसी पावर लाइन वोल्टेज की आवृत्ति क्या है? 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 50 हर्ट्ज। निम्नलिखित में से क्या पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ का एक उदाहरण है? लीड जिरकानेट, टाइटेनेट, बेरियम टाइटेनेट, लिथियम नियोबेट, पोटेशियम नियोबेट, इन सब। तो गाइज ये क्या है कि पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ का उदाहरण है इन्हें सब। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, ये सब हैं। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किस वायरिंग की अनुशंसा की जाती है? कलीट वायरिंग, सीटीएस वायरिंग, टीआरएस वायरिंग, पीवीसी कंड्यूट वायरिंग, पीवीसी केसिंग कैपिंग। तो अस्थायी स्थापना के लिए
क्लीट वायरिंग को प्राथमिकता दी जाती है। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्लीट वायरिंग। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सी लैंप लगभग मोनोक्रोमेटिक प्रकाश देता है? कौन सा लैंप है वो मोनोक्रोमेटिक प्रकाश देता है? सोडियम वाष्प लैंप, GLS लैंप, ट्यूबलाइट, मरकरी वाष्प लैंप, C और D दोनों। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा मोनोक्रोमेटिक प्रकाश देता है कौन सा लैंप है? सोडियम वाष्प लैंप है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, सोडियम वाष्प लैंप है वो मोनोक्रोमेटिक प्रकाश देता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ब्रीदर, कंजर्वेटर, टेप चेंजर, बुकोल्ज रिले, ट्रांसफार्मर का घटक नहीं है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी ये सब क्या हैं? ट्रांसफार्मर के घटक हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है गाइज, इसमें पूछा गया है इनमें से कोई नहीं ट्रांसफार्मर के घटक हैं, यानी ये सब हैं। ब्रीदर है, कंजर्वेटर है, टेप चेंजर है, बुकोल्ज रिले है, ये सब हैं। ये ऑप्शन नहीं होगा कि इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं तो गलत हो जाता, यानी इनमें अगर कोई नहीं होता तो गलत हो जाता, यानी ये सब है कि सब ट्रांसफार्मर के घटक हैं। आगे दे रखा है नहीं, निम्नलिखित में से ब्रीदर, कंजर्वेटर, टेप चेंजर, बुकोल्ज रिले, ट्रांसफार्मर का घटक इनमें से कोई नहीं है। यानी इनमें से कोई नहीं ट्रांसफार्मर का घटक नहीं है। अगर ये हो जाता है नहीं, इनमें से कोई नहीं, नहीं दो बार दे रखा है, इनमें से कोई नहीं और घटक नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है वो ट्रांसफार्मर का घटक है, घटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। गाइज आप अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहें। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होने वाला है, तो गाइज आप विशेषकर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करें। मैं आपके लिए कम से कम 15 सीरीज लेके आ रहा हूँ, ये सीरीज नंबर 7 है। ओके गाइज, और एक सीरीज में करीब 50 क्वेश्चन होंगे। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज के समान होती है? किस ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज के समान होती है? तो गाइज वो ट्रांसफार्मर होता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर है, विद्युत धारा ट्रांसफार्मर है, विभव ट्रांसफार्मर है, पॉलीफेज ट्रांसफार्मर है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो वो होता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा कितनी होती है? तरंग यानी वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा 2 होती है। कितनी होती है? 2, 2, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। तो गाइज तरंग वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा 2 होती है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 3 फेज अल्टरनेटर में एक आर्मेचर में 120 स्लॉट हैं। एक आर्मेचर में 120 स्लॉट हैं। अल्टरनेटर में 8 ध्रुव हैं। इसका स्लॉट कोण क्या होगा? इसका स्लॉट कोण क्या होगा? तो गाइज 120 में अगर आप 8 का भाग देते हो तो कितना आता है? 1 × 8 = 2 × 16, 3 × 24, 4 × 32, 5 × 40, 6 × 48, 7 × 54, 8 × 64, 9 × 72, 2 × 80 और 1 × 8, 2 × 16, 3 × 24, 4 × 32,
4 अंठो 32। गाइस ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 12 डिग्री। इसका स्लोट कोण है कितना होता है, 12 डिग्री होता है, क्योंकि 5 अंठो 40 और दाएं अंठो 80। यानी लगभग है वो 12 डिग्री होगा। ओके गाइज, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 12 डिग्री 24 1 36 1 48 1 60 है, तो 12 डिग्री होगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा ट्रांसफॉर्मर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य बताना है। प्राथमिक को लोड के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, ये सत्य है। प्राथमिक को लोड के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, सत्य है। प्राथमिक के विद्युत धारा द्वितीयक से प्रभावित नहीं होती है, सत्य है। चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक विद्युत धारा के अनुसार परिवर्तित होता है, सत्य है। प्राथमिक विद्युत धारा लोड से प्रभावित होती है क्योंकि लोड से संयोजित होती है, तो लोड से तो प्रभावित होती है। तो गाइस इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है सत्य, सब सत्य हैं। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए परिधि के अंदर किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन नंबर डी सिलिका जेल, ऑप्शन नंबर ई पोटेशियम क्लोराइड। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिलिका जेल। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांसफॉर्मर में अधिकतम वोल्टेज नियमन तब होता है जब लोड पावर फैक्टर लीकेज इम्पीडेंस कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, लीकेज इम्पीडेंस कोण से कम होता है, लीकेज इम्पीडेंस कोण से अधिक होता है, शून्य होता है, एकक होता है। लेकिन ये कब होता है, एक ट्रांसफॉर्मर में अधिकतम वोल्टेज नियमन तब होता है जब लोड पावर फैक्टर लीकेज इम्पीडेंस कोण के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 4 ध्रुवीय सिंप्लेक्स लेब वुंड आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है। ये गाइज एक 4 ध्रुव वाला है, सिंप्लेक्स है, लेप कुंडली है, कौन सा है, लेप वुंड आर्मेचर है, यानी लेप वाइंडिंग है। तो समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर है, यानी पोल कितने हैं, 4, तो समांतर पथों की संख्या कितनी होगी, 4। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मशीन में एक आर्मेचर की ध्रुव पिच 1 1 2 4 1 7 1 8 है। डीसी मशीन में एक आर्मेचर की ध्रुव पिच 7 है यदि ध्रुवों और स्लॉटों की संख्या क्रमशः 4 और 28 है। ध्रुव तो कितने हैं, 4, और स्लॉट कितने हैं, 28 है। तो 28 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 चौक 2 चौक 8 3 12 4 16 5 20 6 24 7 चौक 28 है, तो 7 आया। इन 28 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलामेंट लैंप सामान्य रूप से किस पावर फैक्टर पर संचालित होते हैं। फिलामेंट लैंप सामान्य रूप से किस पावर फैक्टर पर संचालित होते हैं। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए में 0.5 लीडिंग, 0.5 लेगिंग, सी एकक, 0.8 लेगिंग डी, और 0.8 है लीडिंग ई। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 0.8 है लेगिंग। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरणों में सुरक्षा के लिए भूसंपर्क की आवश्यकता नहीं होती है।
निम्नलिखित में से किस उपकरणों में सुरक्षा के लिए भूसंपर्क की आवश्यकता नहीं होती है? वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर, विद्युत कुकर, इन सब। तो गाइज वॉशिंग मशीन में भी आवश्यकता होती है, रेफ्रिजरेटर में भी आवश्यकता होती है, विद्युत कुकर में भी आवश्यकता होती है, यानी वैक्यूम क्लीनर में आवश्यकता नहीं होती। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर में सुरक्षा के लिए भूसंपर्क की आवश्यकता नहीं होती। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। गाइज घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई करते रहें। इसी के साथ आपका अपना वीरेंद्र। ओके गाइज।